ये देखिए, ये एक आरटीआई है जो 27 मई 2022 यानी पिछले महीने की 27 तारीख को ये आरटीआई मध्य प्रदेश के भगतों ने लगाई हिसार जेल में, ये जानने के लिए कि हिसार जेल के नाम से सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा जो पीले पर्चे भेजता है, फर्जी लेटर बना के भेजता है, नकली ऑडियो भेजता है, पुस्तकें छाप छाप के भेजता है कि गुरुजी ने जेल से लिख के भेजी हैं, ये सब सही हैं या गलत हैं, इनमें कितनी सच्चाई है, इस बात को जनमानस के सामने लाने के लिए कोई लॉर्ड बुद्धा फाउंडेशन नाम करके कोई एक संस्था है। हालांकि वो लोग ज्ञान आधार से नहीं चल रहे हैं, गुरुजी को परमात्मा नहीं मानते हैं, मान बढ़ाई वश उन्होंने, पहले वो दास के साथ में थे, उसके बाद में मान बढ़ाई वश वो लोग दूर हो गए। उन्होंने सोचा कि हम भी संगत को ऐसे जोड़ लेंगे जैसे पवन दास ने जोड़ लिया। पवन दास ने संगत को नहीं जोड़ा, परमात्मा ने जोड़ा है। तो पवन दास बनने की चाहत में इन्होंने मेरे से अलग होके एक नया पाखंड शुरू किया कि हम गुरुजी की जमानत करवाएंगे। जमानतनामा फॉर्म भरवाए मूर्खों से, 500 रुपए ले लिए कई मूर्खों से, और वही हालत है आज, वही के वही है वो। तो उन्होंने एक आरटीआई लगाई अभी पिछले महीने, तो उस आरटीआई में क्या जवाब आया है? राज्य जन सूचना अधिकारी कम जेल अधीक्षक केंद्रीय हिसार जेल नंबर 2 सेवा में श्री BL सूर्यवंशी, अध्यक्ष लॉर्ड बुद्धा फाउंडेशन, 197/1 सूरज पोल रणजीत पैलेस, सूरज पोल, रतलाम, मध्य प्रदेश। ये क्रमांक नंबर हैं आरटीआई के, ITR है या RTI क्या, मुझे तो पता भी नहीं इनका। ये क्रमांक नंबर है 3165, दिनांक 27/5/2022। विषय सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6/1 के तहत आवेदन एवं धारा 7/1 के तहत जानकारी दस्तावेज प्रदान करने बाबत। अब ये इन्होंने क्या सूचना मांगी थी, ये नीचे लिखा हुआ है, मांगी गई सूचना। तो इन्होंने क्या सूचना मांगी थी हिसार जेल से? संत रामपाल दास जी केंद्रीय जेल नंबर 2 हिसार में वर्ष 2015 से बंद है के द्वारा वर्ष 2015 से अप्रैल 2022 तक की अवधि में संत रामपाल दास जी द्वारा जेल में रहते हुए जेल से बाहर पुस्तकें, पैम्पलेट, संदेश, ऑडियो, वीडियो जारी हुए हैं की प्रमाणित प्रतियां। तो इन्होंने ये आरटीआई लगाई कि 2015 से लेके आज 2022 तक संत रामपाल जी जो कि जेल में बंद हैं, उनके द्वारा बाहर यदि कोई ऑडियो, वीडियो, संदेश, पुस्तक, लेटर कुछ भी आया हो तो उसकी जानकारी दीजिए। तो जेल की तरफ से सूचना दी गई है, प्रदान की गई सूचना, कोई पुस्तकें, पैम्पलेट, संदेश, ऑडियो व वीडियो इत्यादि इस कार्यालय द्वारा प्रेषित नहीं किया गया है, इसलिए सूचना शून्य है। हिसार जेल से जवाब आया कि कोई भी ऑडियो, वीडियो, लेटर, पैम्पलेट, संदेश आज तक संत रामपाल जी के द्वारा हिसार जेल से बाहर नहीं भेजी गई है। पुण्यात्मा, आरटीआई है, सरकारी दस्तावेज है, कोई हाथ से बनाया हुआ नहीं है। इस पे भी कोई मूर्ख यकीन ना करे तो भाई उसकी बुद्धि पे पत्थर पड़े। फिर ये सारा का सारा षड्यंत्र ये मैनेजमेंट वाले अपने स्तर पे संगत को ठगने के लिए। देखो पुण्यात्मा, दास पहले भी कई बार स्पष्ट कर चुका है, दास आज भी आप लोगों को बोल रहा है, सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा और गुरुजी का परिवार, इन्होंने फाइनल मान लिया है कि संत रामपाल जी जेल से बाहर कतई नहीं आने वाले। क्योंकि जो व्यक्ति अपने गुरु को मानुष मानेगा, अपने जैसा मानेगा, एक इंसान मानेगा, वो उसी आधार से सोचेगा। तो इन्होंने देखा कि संत रामपाल जी के ऊपर डबल आजीवन उम्र कैद की सजा हो चुकी है, यानी मरते दम तक उनको जेल में रहना है। तो एक आम व्यक्ति मानने के चलते इनको फाइनल हो गया कि संत रामपाल जी अब जेल से बाहर नहीं आने वाले। अब संगत को हाथ से मत जाने दो, संगत का फायदा उठाओ। तो इन्होंने गुरुजी के आदेशों की आड़ में ये पैम्पलेट, पुस्तक, संदेश, ऑडियो, ये एक इन्होंने ड्रामा रचा कि संगत मूर्ख है, संगत भोली है,
हम गुरुजी के परिवार वाले हैं, हम कोऑर्डिनेटर हैं, हम स्टेट कोऑर्डिनेटर हैं। संगत मूर्ख है, हमारे ऊपर ही विश्वास करेगी कि ये तो गुरुजी का भाई है, ये तो गुरुजी की बेटी है, ये तो गुरुजी का जवाई है, ये तो स्टेट कोऑर्डिनेटर है, आश्रम में गुरुजी के साथ में सेवा करता था, हमने इसको बहुत देखा आश्रम में। तो संगत हमारे ऊपर विश्वास करेगी और हम गुरुजी के आदेशों की आड़ में संगत को जम के लूटेंगे। और ये लूट पिछले 8 वर्षों से अनवरत जारी है। और इस लूट में मंदबुद्धि, नासमझ और बेबुद्धि किस्म के इंसान आते हैं जो इस लूट का हिस्सा बने हुए हैं, जो इतना ज्ञान लेने के बाद भी अपने गुरुजी के वचनों को छोड़ के, अपने गुरुदेव के सत्संग रूपी वचनों को छोड़ के, इन 2 कोडी के गुरुजी के परिवार वाले और कोऑर्डिनेटर और ये जगह जगह जो भिखारी बैठा दिए गए हैं नामदान केंद्र खोल खोल के, इनके आदेशों को महत्व दे रहे हैं। पुण्यात्माओं, कहां सतलोक जाओगे? ये रिहर्सल हो रही है, परमात्मा हमसे अभ्यास करवा रहा है कि जब तुम यही ठगे जा रहे हो तो ऊपर तुम कैसे साहूकार बनोगे? जब तुम यही नहीं समझ पा रहे कि मेरे गुरुदेव ने 27 साल से मुझे क्या पाठ पढ़ाया, बेटा राजनीति नहीं करनी, राजनीति बहुत गंदा खेल है, भगत को राजनीति से दूर रहना चाहिए, जगतकार भगत का 36 का आंकड़ा है, ना गलत काम करना, ना गलत काम में सहयोग देना, और तुम्हारे को एक पीला पर्चा निकाल के और राजनीति करवा के कि बीजेपी को ही वोट देना है। और एक पर्चे में तो इन महापुरुषों ने यहां तक लिख दिया कि जिन जिन भक्तों ने बीजेपी को वोट नहीं दिया उनका तो जिंदगी में कभी नाम ही शुद्ध नहीं होगा। गुरुजी का आदेश बता दिया। कमाल हो गया भाई, बताओ। राजस्थान का एक गैंगस्टर जो पुलिस एनकाउंटर में मारा गया था 4-5 साल पहले, आनंदपाल सिंह, बताओ उस गैंगस्टर का हम भक्तों का क्या संबंध है? लेकिन उस गैंगस्टर की सीबीआई जांच के समर्थन में तकरीबन 2000 भक्तों को राजस्थान के अजमेर में राजपूत करनी सेना की रैली में खड़ा कर दिया गया। और एक 2.5 फुट का आदमी एलडी जोधपुर वाला लक्ष्मण दास, वो भी राजपूत, उस राजपूतों की सभा में मैनेजमेंट ने उस 2.5 फुट के आदमी को खड़ा कर दिया। 5 लाख रुपए का चेक भगत समाज के दान का उन राजपूतों को दिया। अब वो राजपूत क्या करेंगे भाई? धर्म भंडारे में लगाएंगे या शराब पिएंगे, राजनीति में लगाएंगे, उल्टे कामों में लगाएंगे। इसलिए आज ये संगत अकाल मौतों का कहर झेल रही है। इसलिए संत रामपाल जी, भगवान की संगत में जितनी लाशें उठ रही हैं, इतनी तो नकली संतों की संगत में भी नहीं उठ रही। अकाल मौत, जबकि ये भगवान तो गारंटी देता है कि मेरे से नाम उपदेश लेने के बाद यदि आप मर्यादा में रहोगे, काल आपको छू भी नहीं सकता, काल आपको हाथ भी नहीं लगा सकता। ये परमात्मा का वचन है। फिर क्यों अकाल मौत हो रही है? क्यों आए दिन सारनामी लोग, सतनामी लोग गाड़ियों के नीचे एक्सीडेंट होके मर रहे हैं, अकाल मौत मर रहे हैं, बीमारियों से मर रहे हैं? क्यों? क्योंकि इस सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा ने तुम्हारी मर्यादा तोड़वा रखी है। तुम्हें ना घर का छोड़ा, ना घाट का छोड़ा, तुम्हें धोबी का कुत्ता बना के छोड़ दिया इन लोगों ने। तो पुण्यात्माओं, समझ जाओ, हमारा तो केवल एक प्रयास है आप लोगों से विनती करने का